यशश्री छतवानी है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी रिसेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है बेटा, देखिए आप इन वीडियोस में जो मुझसे सुनने आए हैं, पढ़ने आए हैं, वो 11th क्लास है और 11th क्लास में अकाउंट्स पे आप मुझसे बात करने आए हैं। ठीक है, हम जानते हैं इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी होता है, बिजनेस स्टडीज़ भी होता है, बट मुझे अकाउंट्स ही आता है तो उस पर मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, देखिए अकाउंट्स में जो आपके चैप्टर्स हैं वो बेसिकली 3 हिस्सों में हैं। लगभग 6 चैप्टर ऐसे हैं जो थ्योरी हैं, जिसमें आपको समझाया जाएगा अकाउंट्स क्या, क्यों, वगैरह वगैरह ज़रूरी है। इसके अलावा आप समझिए 6 से 7 चैप्टर ऐसे हैं जो अकाउंटिंग साइकिल पे हैं। दैट मीन्स अकाउंटिंग शुरू कैसे करते हैं, पहले स्टेप के बाद अगले स्टेप पे क्या होगा, फाइनली हम कहाँ पहुँचेंगे। और इसके अलावा जो 7-8 चैप्टर्स हैं वो स्पेशल ट्रांजैक्शंस पे हैं। जो भी बिजनेस में स्पेशल ट्रांजैक्शन होते हैं रूटीन के अलावा, उसके लिए हैं। ठीक है, सिलेबस को थोड़ा सा कट शॉर्ट भी किया गया है ड्यू टू कोरोना, 30% सिलेबस कट भी किया गया है, तो हम संभाल के ही पढ़ेंगे। जो ज़रूरी है, जो रहेगा सिलेबस में, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब होने को बिल्कुल कहा जाता है कि पहले थ्योरी से स्टार्ट करना चाहिए अकाउंट्स क्या वगैरह, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी बोर कर देने वाला होता है। जब तक आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल ना समझ में आए तो थ्योरी समझने में भी दिक्कत आती है। तो मैं हमेशा की तरह पहले प्रैक्टिकल से स्टार्ट करूँगा। जब अपन प्रैक्टिकल में जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपका सामना होगा जर्नल से। मैं सिंपली जर्नल के बारे में बताता हूँ। देखिए, आप समझना की बात क्या है। एक बिजनेस होता है, बिजनेस में जो दिन भर सौदे होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शंस को हम करते हैं रिकॉर्ड। अब अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि सर रिकॉर्ड करना ही क्यों है, तो मैं एक ऐसी ही बात आपसे पूछता हूँ। आप 1 मिनट के लिए याद कीजिए कि आपने कल शाम को खाने में क्या खाया था। आपको याद आ गया है? अब आप ये याद करो कि परसों आपने खाने में शाम को क्या खाया था। आपको शायद याद आ गया है। और बस अब आप एक और से बात सोच लो कि आज से 3 दिन पहले दिन के खाने में क्या खाया था। अब तुम्हें पक्का याद नहीं आ रहा है, कच्चा पक्का कुछ भी, लेकिन पक्का याद नहीं आ रहा है। अब आप सोचो, जब वो चीज़ जो हम रोज़ करते हैं हमें 3 दिन पुराना याद नहीं आ रहा, जो कि हम दिन में 3 या 4 बार ही खाना खाते हैं, तो एक बिज़नेस जिसमें हज़ारों ट्रांजैक्शन रोज़ होते हैं, रोज़ हज़ारों ट्रांजैक्शन होते हैं, रोज़ रुपए का लेन देन होता है, उसमें ट्रांजैक्शन को आप याद कैसे कर पाओगे? आपको याद रह ही नहीं सकते। तो फिर आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए एक मैकेनिज़्म होता है, एक तरीका होता है। तो वो तरीके में सबसे पॉपुलर तरीका है मेक अ जर्नल। तो क्या समझे? बिजनेस होगा, बिजनेस में सौदे होंगे, सौदे को हम रिकॉर्ड करेंगे फॉर मेमोरी। और रिकॉर्ड कहाँ करेंगे जर्नल में। ओके, तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि जर्नल बनता कैसे है, जर्नल में रिकॉर्डिंग होती कैसे है। ठीक है, आज में जहाँ अपन केवल 2 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊंगा रिकॉर्डिंग के रूल्स होते हैं। आप समझिए कि 3 गोल्डन रूल जर्नल में हुआ करते हैं। जर्नल बनाने के लिए कहने वाले कहते हैं कि इन 3 रूल से पूरी अकाउंटेंसी की जा सकती है। हालांकि ये उतना सच नहीं है, फिर भी आप रूल ये याद रखिए, व्हाट कम्स इन, जो आता है, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन में कुछ होगा तो जो आएगा, जो चीज़ आएगी वो डेबिट होगी। कि सर क्या? डेबिट। कि अब ये क्या होता है, आप तो अभी याद करो, डेबिट या DR। व्हाट गोज आउट, ट्रांजैक्शन में जो भी जाएगा, आपको जाता हुआ दिखेगा, वो होगा क्रेडिट। कि सर क्या? क्रेडिट, CR। तो ये आपका पहला रूल है। कि सर ये तो 2 है, नहीं, ये एक ही रूल के 2 हिस्से हैं। जो रूल है वो रूल ये है कि जो रिसीवर पर्सन है, मतलब जो ट्रांजैक्शन आएगा ना, उसमें जो रिसीवर पर्सन होगा वो DR होगा, और जो गिवर पर्सन होगा वो CR होगा। अब आपको लगेगा सर ये तो बड़ा अजीब सा हो गया, या सर बिना रूल्स के नहीं कर सकते। देखो यार, बिना रूल्स के तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप एक क्रिकेट मैच भी खेल रहे हो तो उसमें रूल्स होगा कि बॉल टप्पा खा के जाएगी तो चौका मानेंगे, डायरेक्ट जाएगी तो 6 मानेंगे।
रूल्स तय होंगे तो ही काम होता है, तो अकाउंटेंसी में भी रूल्स होते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा एक रूल और, इसके अलावा जो थर्ड रूल होता है वो रूल ये होता है कि जो एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं उनको DI करो। मतलब कोई ट्रांजेक्शन है उसमें आपको कोई लॉस हो गया या आपका कुछ खर्चा हो गया तो DI करना है, और अगर कोई इनकम है या कोई गेन है तो उसे CR करना है कि सर हमें तो डर लग रहा है, टफ लग रहा है। मस्त रहो, आराम से आएगा आपको समझ में। समझो आज अपने पास 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चनों में जो अपन मेन फोकस करेंगे ना वो इस रूल पे करेंगे, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, और रिसीवर को DI करो, गिवर को CR करो। एक छोटी सी बात और बोलता हूँ, जो जर्नल होती है उसका ऐसा परफॉर्मा होता है, जैसे एक तो लिखी जाती है डेट कि ट्रांजैक्शन कब हुआ, कौन सी तारीख को हुआ, एक लिखा जाता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में क्या हुआ के बारे में डिटेल दिया जाता है, तो उसमें आपको एंट्री बना के लिखनी है कि सर वो एंट्री कैसे बनाएंगे, वही तो हम सीखेंगे। तो एंट्री बना के इस कॉलम में लिखनी है। एक तीसरा कॉलम होता है LF, क्या होता है अभी छोड़ दो, और एक चौथा कॉलम होता है अमाउंट, और इसके फिर 2 हिस्से होते हैं DR अमाउंट, CR अमाउंट, ठीक है। देखिए कॉमर्स एक लंबी जर्नी है, तो बहुत जल्दी मुझे पता नहीं, और आप पता है कि भाई आप गिव अप नहीं करेंगे, एकदम से ऐसे घबरा के छोड़ ना देंगे, लेकिन फिर भी आप तसल्ली मानिए, 4-5 वीडियोज़ आप देखिए, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। अकाउंट्स बहुत सिंपल होता है, मतलब मैं और किसी सब्जेक्ट के कंपेयर में अकाउंटिंग बिल्कुल सिंपल होता है। जस्ट क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे ना आपको समझ में आने लगेंगे, 4-5-6 दिन के बाद तो आप लोग खुद ही बोलने लगोगे कि यार बढ़िया है। ठीक है बेटा, ओके। देखिए अभी आप जनरल समझेंगे। जनरल कैसे रहता है, आपके सामने जो दिया हुआ होगा ना वो होगा ट्रांजैक्शंस, सौदे जो भी होता है। अब जैसे इन्होंने कहा बिल्डिंग परचेज़ किया 1 लाख में, तो आप बोलेंगे मैं क्या करूं, आपको क्या करना है, इसकी एंट्री पास करनी है, यानी इसको एंटर करना है कि सर वो मैं कैसे करूंगा। देखो आपने बिल्डिंग परचेज़ किया तो पैसा यानी कैश गया, तो यहाँ पे आपका कैश गया, और क्या हुआ, और ये हुआ कि बिल्डिंग आपके पास आया, तो बिल्डिंग कम्स कैश गोस। तो ये तो आपने ऑब्जर्वेशन है, ये तो आपने समझा यहाँ ये हुआ। अब क्या करता है, रूल्स याद करने हैं कि जो आता है व्हाट कम्स इन वो डेबिट होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा डेबिट, और जो जाता है व्हाट गोज आउट वो होता है क्रेडिट। अब आपने क्या किया, पहले ऑब्जर्व किया क्या हुआ, फिर उसके ऊपर रूल अप्लाई किया, और अब आपको देना है प्रेजेंटेशन। इट विल टेक टाइम, लेकिन आप कोई बात नहीं, आप आराम से सुनिए। इसके बाद यहाँ पे आपको ये लिखना है, जैसे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं आपको देखो एक बात अभी बता देता हूँ, बहुत लोग क्या गलती करेंगे, ये उन्होंने पढ़ा क्वेश्चन और ये उन्होंने दिया आंसर, ऐसी हैबिट डाल देंगे, उनको लगेगा यार ये क्या इतना स्लो प्रोसेस है, क्या ये आया गया। हम नहीं करेंगे, उनको बड़ी खुशी होगी सीधा क्वेश्चन किया सीधा आंसर किया, नहीं, ये आपको एंड में गलत जगह ले जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोई जल्दी तो है नहीं, आराम से अकाउंट्स पढ़ना है तो आराम से सुनिए। बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कि सर आपने यहाँ पे CR नहीं लिखा, देखो CR लिखा नहीं जाता, CR समझा जाता है, लिखा नहीं जाता। कि सर हमें नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अपन एक और देखते हैं। अब के बाद हमने कार परचेज़ किया, आप इमेजिन करो कार परचेज़ करेंगे तो क्या होगा कि सर कैश गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके 2 एरो निकाले और इसमें मैंने लिखा कैश गोज, और क्या हुआ, कार कम्स, कार आया कैश गया, ठीक है। फिर आपको रूल याद करके जाना है घर से, कम्स DR, गोज CR। फिर ये याद रखना है कि पहले DR लिखा जाता है, तो कैसे लिखेंगे, कार अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ये जो आप कर रहे हो ना इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। जहां कर रहे हो वो तो है जर्नल, और जो कर रहे हो वो है जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए है। अमाउंट आपको 2 बार लिखना है, एक बार इस वाले कॉलम में और एक बार इस वाले कॉलम में नीचे की तरफ,
कि सर हमें सच्ची में समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक और सुन लो। अब के बार हमने मशीन परचेज़ किया, अब के बार हमने मशीन परचेज़ किया, व्हाट हैपन्स? सर मशीन आया, कैश गया, बिल्कुल, मशीन कम्स, कैश गोस। अगली एंट्री जब आएगी ना तो आप खुद सोचेंगे क्या हुआ, वीडियो पॉज करके आप खुद सोचेंगे क्या हुआ। मशीन कम्स, कैश गोस, कम्स की जगह आ जाएगा डीआर, गोस की जगह आ जाएगा सीआर, और फिर हमेशा पहले डेबिट राइट करना है, डेबिट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अच्छी सी राइटिंग में, मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है, आप अच्छी सी राइटिंग लिखेंगे, मशीन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ये टी कभी भी ऐसा नहीं बनाना, छोटा नहीं बनाना, ये टी हमेशा कैपिटल बनाना, ठीक है। टी इसके नीचे से शुरू नहीं करना, टी थोड़ा यहाँ से शुरू करना, और आपको अपने आप समझ आ जाएगा धीरे धीरे जब आप देखेंगे। ये 50,000 है, 50,000 है, तो आप 50,000 लिख दीजिए। कि सर इतने सिंपल आते हैं क्या? नहीं, अभी तो खेल शुरू है, पहला वीडियो है, पहला, तो धीरे धीरे समझेंगे। कंप्यूटर परचेज़ किया, आप जानते हैं कंप्यूटर परचेज़ करेंगे फ्री में तो देखो आएगा नहीं, तो आपका कैश गोज, कंप्यूटर कम्स, और कम्स डीआर, गोज सीआर, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अब आपको लगेगा सर अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ पे ये लिख सकता हूँ तो फिर मैं डायरेक्ट लिखूँ कि मुझे ये लिखना पड़ेगा? नहीं, ये लिखना नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। स्टार्टिंग के 4-5 वीडियोस में मैं ऐसे धीरे धीरे तुम्हें समझाऊंगा। एंड ऑफ द डे कुछ दिन बाद तो अपन ये क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन खत्म भी नहीं होगा, उससे पहले आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं मेरी बात मान के आप 4-5 दिन तक तो कम से कम ये एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। जल्दी किसी भी बात की नहीं है, जल्दी मचाओगे तो दिक्कत होगी। ये आपका कंप्यूटर वाला ट्रांजैक्शन हो गया 20,000 का, ठीक है। और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने स्टेशनरी परचेज़ किया, स्टेशनरी खरीदने गए, हमारा कैश गया तो लिखा कैश गोज, और स्टेशनरी कम्स। फिर जब आप बोर होने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, कम्स की जगह डी आर आएगा, गोज की जगह सी आर आएगा, और फिर यहाँ पे आप लिख देंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कि सर ये तो बिल्कुल आसान है, हम तो आराम से कर लेंगे। बिल्कुल, पूरी अकाउंटेंसी ही इजी है, लेकिन आपको हर बार समझना पड़ेगा कि किस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। ओके, चलो और देखते हैं अभी, है ना। अब देखो नेक्स्ट कहता है गुड्स परचेज। हमने सामान खरीदा, कि सर सामान गुड्स क्या, जिस चीज़ की हमारी दुकान है, सपोज हमारी कपड़े की दुकान है तो हमने कपड़ा खरीदा, जो भी खरीदा होगा। अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम खरीदा, शू की दुकान है तो जूते खरीदे, जो कुछ भी खरीदा उसको अपन बोलते हैं गुड्स परचेज किया। गुड्स परचेज किया तो कैश गया। अब यहाँ बच्चा बोल सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि गुड्स हमने उधार खरीदा हो, तो उधार खरीदा होगा तो क्वेश्चन बोलेगा, अनलेस क्वेश्चन कुछ बोले। जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहता आप तो मानो सब कुछ हो रहा है कैश में हो रहा है, दुनिया कैश पे चलती है। तो कैश आपका गया, कैश आपके पास गया और गुड्स आया, तो ये हो गया गुड्स कम्स। अब यहाँ लिखा कम्स डी आर और गोड्स पे लिखा सी आर। फिर आप एंट्री बनाने लग गए, गुड्स अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अब ये आपकी एंट्री सही होते हुए भी गलत है। गुड्स आप नहीं लिख सकते कि सर हाँ नहीं लिख सकते, उसकी जगह आपको परचेज लिखना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। तो यही छोटे छोटे रूल्स हैं कि जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम परचेज वर्ड लिखेंगे, परचेज अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। रहा मैटर अमाउंट भरने का, तो एक बार डी आर में अमाउंट भरना है और एक बार सी आर में भरना है, ठीक है। और देखिएगा हॉर्स परचेज, कि सर क्या, हमने घोड़ा खरीदा, कि सर क्या करेंगे, वो तुम रहने दो कि क्या करेंगे, हमने घोड़ा खरीदा। घोड़ा खरीदा तो हमारा कैश गया, कैश गया, और हमारे पास हॉर्स आया, हॉर्स कम्स, ठीक है। ये हमें याद हो गया है कि आया उसे करेंगे डी आर, गया उसे करेंगे सी आर, और मैंने इसका आंसर लिखा हॉर्स अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। लेकिन फिर आपको याद करना पड़ेगा, आपको हॉर्स नहीं लिखना है, आपको इसकी जगह लिखना है लाइव स्टॉक, ठीक है।
तो लाइव स्टॉक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, लाइव स्टॉक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या है रूल सर? कभी भी हम कोई एनिमल परचेज करते हैं तो उसके लिए लाइव स्टॉक टर्म यूज़ होती है। और सुनिए, गुड सोल्ड, गुड सोल्ड का मतलब है हमने सामान बेचा। जिस भी चीज़ की हमारी दुकान थी, ऑब्वियस सी बात है माल बेचने के लिए ही दुकान खोली थी, तो हमने सामान बेचा, तो क्या होगा? कैश कम्स, गुड्स गोज, और कम्स की जगह आएगा DR, गोज की जगह आएगा CR। यहाँ लिखा हमने कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। कि सर गुड्स अकाउंट लिखो ना, यहाँ पे गुड्स लिखा हुआ है सर। नहीं, गुड्स नहीं आएगा, सेल्स आएगा। तो थोड़ा सा आप जब भी गुड्स परचेज करें और गुड्स सेल करें तो ध्यान रख लें। और बिल्कुल आसान है, परचेज करें तो परचेज लिखना है, सेल करें तो सेल लिखना है। कि सर मैं ऐसे लिख देता तो, कि जैसे इसमें सेल्स हुआ तो मैं लिख देता सेल्स अकाउंट DR टू कैश। नहीं, यही तो ध्यान रखने का खेल है कि DR में कौन आएगा, CR में कौन आएगा। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट DR क्या होगा, CR क्या होगा, और वो मनचाहे तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, और सुनिएगा, इसका सही आंसर ये था, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। और सुनते, कैश रिसीव फ्रॉम महेश, तो हमें महेश से पैसा मिला, ये लिखा हुआ है, हमें महेश से पैसा मिला। हर एंट्री में पहले सोचा करो आया क्या गया क्या। तो हमारे पास कैश आया, कैश आया, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ गया नहीं। हमें पैसा महेश से मिला पर कुछ हमारा गया नहीं, तो आपको सोचना पड़ेगा महेश कौन है। तो महेश इस ट्रांजैक्शन का गिवर है। तो जो हमने अर्लियर PPT में सुना कि रिसीवर DR करो, गिवर CR करो, ये रूल्स अब काम में आने शुरू हो गए हैं। तो जो कम्स है वहाँ पे आएगा DR। और देखिए ये अच्छी बात है कि एक बार आपने DR आइडेंटिफाई कर लिया तो जो उसके बाद बचा है वो CR ही है। तो अगर आपको आधे रूल भी याद है तो भी काम हो जाता है। तो फिर मैंने इसका आंसर लिखा कैश अकाउंट DR टू महेश अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू महेश अकाउंट। और सुनेंगे, लास्ट है कैश पेड टू सौम्या, हमने सौम्या को पैसा दिया। सौम्या को पैसा दिया तो हमारा कैश गया, मैंने यहाँ से एरो निकाला, हमारा कैश गया। किसको दिया? सौम्या को दिया। तो सौम्या कौन है? सौम्या है रिसीवर। कि सर फिर हमें याद कैसे आएगा? देखते को ये तो याद है, कम्स DR होता है और गोस CR होता है। अगर ये CR हो गया तो फिर ये DR हो जाएगा। मजबूरी ये है कि पहले आपको DR राइट करना है। तो सौम्या अकाउंट DR टू कैश। देखिए एक बार फिर प्रोसेस समझिएगा, आपके सामने ये आएगा, ये क्वेश्चन है जिसको अपन बोलते हैं ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन में कुछ हुआ, आप ठहर के 1 सेकंड मन में सोचिएगा क्या हुआ। जैसे बिल्डिंग परचेज में समझ में क्लियर आएगा, बिल्डिंग आया, और फिर ये, लेकिन एक बार समझने से काम नहीं चलेगा, फिर आपको बहुत सोचना पड़ेगा। बिल्डिंग आया, कैश गया। कार परचेज में कार आया, कैश गया। स्टेशनरी परचेज में स्टेशनरी आया, कैश गया। गुड्स सोल्ड में कैश आया, गुड्स गया। कैश हमें महेश से मिला तो कैश आया, करने नहीं, दूसरा आपको बोलना पड़ेगा। दूसरा क्या हुआ? दूसरा महेश इज द गिवर। जब आप ये दोनों एस्पेक्ट, इसको एस्पेक्ट बोलते हैं, दोनों एस्पेक्ट सोच लोगे, सोच लिए, फिर उसको आप DR CR दोगे और लास्ट में प्रेजेंटेशन दोगे। जो भी स्टूडेंट ये जंप लगाने की कोशिश करेगा कि ये क्वेश्चन का सीधा उसने ये आंसर कि सर मुझे तो याद है, याद तो बेटा कितना रख लेगा? 10 एंट्री, 20 एंट्री, 50 एंट्री, 1000 एंट्री, कितने याद कर लेगा? अकाउंटेंसी में एंट्रीज की कोई एंड नहीं है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। इसलिए हमेशा याद रखना, पहले तो ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व करना, उस पर DR CR फिट करना, और फिर तेरा आंसर आएगा। और धीरे धीरे ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद अपन सीधा डायरेक्ट आंसर लिखने लग जाएंगे। ठीक है बेटा, हो गया है। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करना हूं और उससे सीखता भी हूं। मैं, मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा
जीवन के अंत तक मिलता रहता है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती। मनी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीवन कैन स्टील, बट नॉलेज कैन नॉट बी स्टोलन फ्रॉम यू। देखिए, जीवन में मुझे बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है। मेरे ये अनुभव सुनने में शायद साधारण लगे, पर इनमें छिपा सार असाधारण है, अनमोल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, वेपन्स हैं, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते हैं। दौलत आज होगी, कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है। वंस इट इज यूज्ड इट बिकम्स एब्सोल्यूट। पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। नॉलेज कैन नेवर बी ऑब्सोलीट। शास्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान से ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। अब देखिए, एक राजा ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की, कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया, कितने सैनिक थे, यह शायद आपको याद न हो, पर जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, ओथेलो, मैकबेथ की रचना किसने की, ये आपको जरूर याद रहेगा। इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है। पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। Never stop learning, because learning never stops. ओके, तो अब अपन एक क्वेश्चन और समझेंगे। ट्रांजेक्शन कुछ रिपीट होंगे, कुछ नए आएंगे, धीरे धीरे अपन लर्न करेंगे। जैसे लिखा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हर ट्रांजेक्शन को सुनने के बाद आप एक सेकंड का पॉज देना और देखना क्या हुआ। हमने पैसा बैंक में जमा कराया, यानी कैश गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैश गोज, व्हाट कम्स, नथिंग। हमने पैसा बैंक में डाला तो आया क्या, कुछ नहीं, तो बैंक रिसीवर है, बैंक रिसीवर है। द ट्रिक इज कि अगर आपका आया क्या और गया क्या, रिपीट, आया क्या और गया क्या सेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रिसीवर गिवर रूल पे पहुंच जाना। तो अब उसके बाद गोज को तो करेंगे क्रेडिट और जो रिसीवर है उसे करेंगे डेबिट। लिखते समय कंपल्सरीली पहले हमें डीआर लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अभी मेरा फॉर्मेट को समझाने पे बहुत ध्यान नहीं है,
अभी मुझे एंट्री बोल नहीं पाए, आपको ऐसे 6 टुकड़ों में एंट्री बोलनी है, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, टोटल ये 6 पॉइंट हो गए। ठीक है, 25,000। और देखते हैं, कहता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा निकाला, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कैश आया, तो लिखो जो भी दिमाग में आया उसे लिखो कैश कम्स। लेकिन इतना सोचने भर से काम नहीं चलेगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा कैश आया, कहाँ से आया, बैंक से आया, बैंक इज द गिवर, तो बैंक हो गया गिवर। फिर आप घर से रूल याद करके गएंगे, पूरे रूल याद करके जाओगे तो बहुत ही बढ़िया, कि जैसे कम्स जो होता है वो DR होता है और गिवर CR होता है, नहीं तो आधे से काम चल जाएगा, क्योंकि कम्स अगर DR है तो जो बचा कुछ है वो CR होगा, और तब इसका आंसर कंप्लीट होगा कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। आपका फ्लो बनना चाहिए एंट्री बोलने में, अभी नए नए हो, कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ऐसे करके 12,000। किसा इससे में हम ऐसा क्या सीख लेंगे जी, आप जो जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, पूरे अकाउंटेंसी का जो बेस होता है वो जर्नल एंट्रीज होता है आगे। इसीलिए पहले मैंने आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई, 4 या 5 चैप्टर थ्योरी के होते हैं उनको नहीं पढ़ाया, पहले मेन आप जर्नल समझिए, थ्योरी भी अपन पढ़ेंगे, पढ़ना तो सब कुछ ही है। नेक्स्ट इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अब ये है खतरनाक एंट्री, और सबसे पहले यही पूछी जाती है, बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। मान लो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम अमित है, ये अमित है और इसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या होगा, अमित अपने घर से पैसा लाएगा, मान लेते हैं 2.5 लाख रुपए या 25 लाख रुपए, और इसने ये पैसा लगा दिया। रिपीट, अमित ने बिजनेस में पैसा लगाया, किसे क्या करेगा पैसे का, अरे उसी पैसे से तो माल खरीदेगा, उसी से तो दुकान खरीदेगा, उसी से तो नौकरों की सैलरी देगा, तो पैसा इसने बिजनेस में लगाया। तो आपको लगेगा यार अमित का तो पैसा गया, बिल्कुल सही है, अमित का पैसा गया, और ये जो दुकान है, ये जो शॉप है, उसके अंदर कैश आया। अब यहाँ समझना सच्ची में बहुत टफ है कि सर बिजनेस शुरू करेंगे तो पैसा जाएगा, अरे हाँ अमित का पैसा जाएगा, लेकिन जो दुकान है उसमें पैसा आएगा, और हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो दुकान की होती है, तो दुकान के अंदर कैश आया। अब ये बात सच में आपको हजम नहीं होगी, आई नो दैट, बट आपको अभी थोड़ी देर मानना पड़ेगा। ये लिखा कैश DR, तो ये लिखा मैंने कैश अकाउंट DR टू, आपका मन करेगा नीचे अमित आएगा, क्योंकि भाई अमित ने ही तो पैसा दिया, अमित ने ही तो पैसा दिया, तो अमित हो गया गिवर, गिवर होता है क्रेडिट। लेकिन अमित को आप थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो, ये दुकान के ओनर है, ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे कैपिटल, कैश टू कैपिटल। कभी भी ओनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा तो आपको यूज़ करना है कैपिटल, तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल, इस एंट्री में 2,50,000 है। ठीक है, आपको जो जो नहीं समझ में आएगी उसके लिए आप मुझे मैसेज कर देना बाद में। आगे फर्नीचर परचेज्ड, वेल बहुत आसान सा है, मैंने कहा ना मिक्स आएगा, इजी टफ। फर्नीचर परचेज किया, हमारा कैश गया, कैश गोज, फर्नीचर कम्स, कम्स पे लगाना है DR, गोज पे लिखना है CR, पहले DR को लिखना है, आंसर हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, 20,000। ओके, मैं इस लेक्चर में बहुत बार बोल चुका, फिर बोलता हूँ, ये क्वेश्चन सीधा आंसर पे आने की कोशिश नहीं करना, इस प्रोसेस से होके गुजरना। और देखिए, गुड्स परचेज फॉर कैश, हमने सामान खरीदा, फॉर कैश मतलब पैसे देकर खरीदा, वेल हमने गुड्स खरीदा, उस चक्कर में हमारा कैश गया, और हमारे पास गुड्स आएगा, हमारे पास का मतलब होता है हमारी शॉप में, जो कुछ भी होता है वो शॉप में होता है, तो हमारी शॉप में गुड्स आएगा, तो कम्स हो गया DR, गोज हो गया CR, आपने आंसर लिखा गुड्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। फिर आपको ध्यान आएगा, अरे नहीं सर गुड्स नहीं आएगा, मुझे ही पता है गुड्स नहीं आएगा, यहाँ परचेज आएगा, परचेजेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, 12,000। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू अतुल, अब के बाद हमने एक सामान बेचा है टू अतुल को 20,000 का, आपके दिमाग में आएगा कैश कम्स, कि सर हमने सामान बेचा तो कैश कम्स,
और हमारा गुड्स गोज। लेकिन और लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमने अतुल को सामान फॉर कैश बेचा, यानी इस क्वेश्चन में कैश का इंडिकेशन नहीं है, तो फिर आप इसे क्रेडिट मानेंगे, माना उधार, कि हमने सामान अतुल को बेचा, तो ये कैश वाला रास्ता बंद हो गया। तो फिर आपने सामान बार बार सोचिए, अतुल को बेचा, अतुल रिसीवर हुआ, अतुल रिसीवर हुआ, तो यहाँ पे फिर अतुल को डेबिट करेंगे, अतुल अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। और आप देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे, हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा लिटिल बिट एडवांस होगा। हर क्वेश्चन में कोशिश हम यही करेंगे कि थोड़ा आपको पुराना याद दिलाएं और थोड़ा नया, ऐसे कुंचुम कुंचुम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, अपने को आता जाएगा। ठीक है, तो ये 20,000 का सेल का ट्रांजेक्शन हुआ है। चलिए और ज़रा सुन लीजिए, थोड़ा सा बचा है। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। अब के बाद हमने गुड्स परचेज किया, खरीदा, तो गुड्स आया, ये तो सही ऑब्जर्वेशन है, गुड्स आया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पे से ध्यान हटा लेंगे और आप बोलेंगे कैश गया, गुड्स कम्स कैश गोज। ठीक है, ऐसा नहीं करना। इसमें ये तो लिखा है कि अजय से माल खरीदा, पर ये नहीं लिखा फॉर कैश, पैसे के बारे में बात नहीं है, तो फिर आप इसे मानेंगे क्रेडिट यानी उधार। तो अजय से खरीदा, बार बार बोलिए अजय से खरीदा, तो आपको बोलेंगे आएगा अजय इज द गिवर, अजय इज द गिवर। फिर कम्स पे आ जाएगा DR, गिवर पे आ जाएगा CR, गुड्स अकाउंट DR टू अजय। और फिर याद आएगा अरे गुड्स नहीं लिखना यार, परचेज लिखना है, परचेज लिखना है, परचेज अकाउंट DR टू अजय। स्टार्ट में लिटिल बिट बोर करेगा, बट आपको एंड ऑफ द डे जब आपका हर ट्रांजेक्शन यहाँ से टीचर ने पूछा, यहाँ आंसर आया और बिल्कुल सही आया, तब आपको मज़ा आएगा कि नहीं यार, अपन का वो जो थॉट प्रोसेस था ना, जो याद करेगा बच्चा, रटेगा कि ये क्वेश्चन ये आंसर, उसका कभी सही जाएगा कभी गलत जाएगा, लेकिन जो थॉट प्रोसेस से होकर निकलेगा उसका हर बार सही पड़ेगा। तो स्टार्ट में 4-5 दिन थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। और देखिएगा थोड़ा सा बचा है। नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब के बाद साफ लिखा है कि हमने सामान बेचा फॉर कैश, पैसे के खातिर, यानी पैसे मिले इसलिए माल बेचा, तो कैश कम्स, गुड्स गोज, कम्स DR, गोज CR। आंसर कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। सो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। एक बार अमाउंट DR में लिख देंगे, एक बार CR में लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम अतुल, हिंदी तो हमें आता ही है। अतुल से हमें मिला, अतुल से हमें कैश मिला, तो कैश कम्स, और इस एंट्री में इसके अलावा आ ही क्या रहा है, अतुल, तो अतुल हो गया गिवर। तो कम्स पे लगाना है DR, गिवर पे लगाना है CR। आंसर हो जाएगा कैश अकाउंट DR टू अतुल अकाउंट। कैश अकाउंट DR जितना भी रुपया है, जैसे 10,000 है तो 10,000 ऊपर लिखना, 10,000 नीचे लिखना, नीचे थोड़ा सा साइड में लिखना, वो परफॉर्मा आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा। आगे है लास्ट, कैश पेड टू अजय। आराम से, हमने अजय को पैसा दिया, अजय को पैसा दिया तो कैश गया, कैश गया, कैश गोज। अजय को पैसा दिया तो अजय हो गया रिसीवर। अब गोज क्रेडिट होता है तो फिर ये डेबिट हो जाएगा। वैसे हमने रूल्स याद किए ही हैं, व्हाट कम्स डेबिट, व्हाट गोज क्रेडिट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। ठीक है, चलिए। सो मैंने यहाँ लिखा फाइनल आंसर अजय अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, अजय अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, बेटा मेरी बात सुनिए, वीडियो आप 2 बार देखिएगा। पहली बार तो सिंपल लिसनिंग कीजिए, बिना ज़्यादा लोड दिए सिंपल लिसनिंग कीजिए, और दूसरी बार पॉज करते हुए, समझते हुए, नोट्स बनाते हुए उसे प्ले कीजिए। देखेंगे डेफिनेट समझ आएगा। अभी अपन बात करेंगे अकाउंट्स में, और अकाउंट्स में बात करेंगे सबसे पहले अपन जर्नल के बारे में। ठीक है,
ये जर्नल जो होता है वो आपकी बुक में जनरली चैप्टर 6 होता है, वहाँ पे आया करता है। चैप्टर का नाम होता है अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है जर्नल। ठीक है, अ जर्नल और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री is the place where journal entries are recorded before they are posted to the ledger account. The transactions are listed in the chronological order. कैसा क्या है ये? देखिए, जर्नल में हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, ओरिजिनल एंट्री वहीं पे पास होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद वो लेजर में पोस्ट होती है। जैसे आप फेसबुक वॉल पे कुछ पोस्ट करते हो, व्हाट्सएप पे कुछ पोस्ट करते हो, उसी तरह का पोस्टिंग यहाँ पे भी होता है, लेकिन वो जर्नल बनाने के बाद होता है। और ट्रांजैक्शन जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ट्रांजैक्शन अगर 8 तारीख का है तो वो पहले होगा, 9 का है तो उसके बाद होगा, 10 का है तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद होगा। यानी आप आगे पीछे ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे कि पहले सारे वो ट्रांजैक्शन लिख दिए जो सेल के हों, फिर वो ट्रांजैक्शन लिखे जो परचेज के हों, ऐसा नहीं होता। ठीक है बेटा, आगे और सुनते हैं। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, जर्नल बनाने के 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। पहला रूल पर्सनल अकाउंट का है, तो रिलेटेड टू पर्सन्स है। तो क्या रूल है? जो रिसीवर पर्सन है उसे करो डीआर, और जो गिवर पर्सन है उसे करो सीआर। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या रूल है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करो, इनकम और गेन को क्रेडिट करो। ठीक है बेटा, उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल, कि जर्नल के फीचर क्या होते हैं। ये हम थोड़ी थ्योरी पढ़ दें ताकि थोड़ा थ्योरी भी हमें आइडिया हो जाए। अ जर्नल कंटेन डे टू डे ट्रांजेक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, जर्नल में हमारे जो डेली ट्रांजेक्शन है वो सारे रिकॉर्ड होंगे और टाइम वाइज होंगे, टाइम फ्रेम हम फॉलो करेंगे। इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये ओरिजिनल बुक है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन इसी में जाएगा, उसके बाद लेजर में जाएगा। लेजर पे बार बार जोर इसलिए दे रहा है क्योंकि लेजर जो होती है वो प्रिंसिपल बुक होती है, लेकिन प्रिंसिपल बुक में जाने से पहले वो प्राइमरी बुक में जाता है, यानी जर्नल में। इसीलिए अकाउंटेंसी की शुरुआत ऑलमोस्ट जर्नल से ही होती है। इट रिकॉर्ड्स बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन बाय यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। देखिए, हर ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो किसको डीआर करना, किसको सीआर करना, इसके रूल हमें कहाँ से मिलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम से मिलते हैं। तो जर्नल बनाते समय हम डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स गिवन है उसे फॉलो करते हैं। यानी अकाउंटेंसी के कई तरह के सिस्टम होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है वो डबल एंट्री सिस्टम है, हम उसी को फॉलो करते हैं। अ जर्नल इज अ रिकॉर्ड विच शोज कंप्लीट डिटेल ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री। अगर कोई होशियार स्टूडेंट है तो एक एंट्री को देख के वो समझ जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन कब हुआ, कितने रुपए का हुआ, उस ट्रांजेक्शन में क्या आया क्या गया, इसके अलावा अदर डिटेल्स, इसके अलावा इसका लेजर पोस्ट कहाँ हुआ, ये सब एक सिंगल शॉट में देख सकता है बच्चा, वो स्टूडेंट जो जर्नल समझता है। जर्नलाइजिंग मीन्स रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंड द फॉर्म इन विच इट इज़ रिकॉर्डेड इज नोन एज अ जर्नल एंट्री। कोई कहे जर्नल एंट्री क्या होती है, तो जर्नल एंट्री क्या, जर्नल में जब हम लिखते हैं, जर्नल में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसी को हम जर्नल एंट्री कहा करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक लास्ट बात और कर लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल। भाई जर्नल होगा तो उसका कोई परफॉर्मा तो होगा, तो बिल्कुल होता है। 5 इसमें कॉलम होते हैं। पहला कॉलम है डेट का, दूसरा डेट में ऑब्वियसली बात जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ, पर्टिकुलर्स में क्या हुआ, एलएफ में इसके बाद क्या कहाँ गया ट्रांजेक्शन उसके बारे में एलएफ बताता है, और अमाउंट हम दोनों लिखते हैं, डीआर अमाउंट भी और सीआर अमाउंट भी। ठीक है बेटा, एक मैं लास्ट आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि देखिए, आप ये कोशिश कीजिएगा कि हर वीडियो हम 2 बार सुनेंगे। पहली बार में तो जस्ट एक प्लेन लिसनिंग करेंगे, जैसे बुक पढ़ते समय भी मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को कि पहली बार तो एक प्लेन रीडिंग करनी चाहिए, बिना स्ट्रेस दिए, बिना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किए, प्लेन रीडिंग। और दूसरी बार संभाल संभाल के अंडरलाइन करते हुए करना चाहिए। उसी तरह वीडियो में भी पहली बार आप प्लेन लिसनिंग कीजिए और दूसरी बार समझ के रुक रुक के पॉज करते हुए नोट्स बनाते हुए कीजिए। डेफिनेट समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए हो गया है।